आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ मेरा। वीडियो से आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं ये वाला लुक ट्यूटोरियल करने वाली हूँ और मैं बहुत अच्छी फाउंडेशन बताने वाली हूँ। समर वेडिंग लुक्स में आप किस तरीके से तैयार हो सकते हैं और मेसी हेयर स्टाइल को इग्नोर कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आज आपको सारी प्रोडक्ट नॉलेज बताई जाएगी। वैसे मैंने ब्राउन हेजल्स के लेंस यूज़ किए थे जो कि बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर किसी को इस लेंस के बारे में जानना है तो मैं लिंक सेंड कर दूँगी। और मैंने अपनी वॉइस लगा ली थी क्योंकि मैंने लाइव ट्यूटोरियल किया था। तो आपको पता है जब लाइव कर रहे होते हैं तो सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करनी होती है। लाइट, हैंड फ्री, साउंड, एवरीथिंग आपको परफेक्ट रखनी होती है। ठीक है जी। ज्वेलरी सारी सेटिंग करना खुद से बड़े मुश्किल होता है, दूसरों के आप कर सकते हो। खुद से जब करने होते हैं तो बड़े कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि कहीं से कुछ झूमर ना निकल जाए, कहीं से हेयरिंग ना निकल जाए, कहीं से हेयर स्टाइल मेसी ना हो जाए। तो आपको पता है टेम्प्रेरी लुक जब हम कर रहे होते हैं तो जाहिर सी हमें उस हिसाब से रखनी पड़ती है और लॉन्ग टाइमिंग के लिए हमें जब कैरिंग और वेयरिंग करनी पड़ती है तो फिर हम उस हिसाब से करते हैं। तो ठीक है, मैंने इधर बॉटनी का ही जेल प्राइमर यूज़ किया है। मेरी वीडियो अभी शुरू नहीं होगी क्योंकि मेरी वीडियो 1 घंटे की है। जो लोग तफसीली वीडियो मांगते हैं ये सिर्फ उनके लिए है और मैं हमेशा शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की कि आपकी शॉर्ट वीडियोस हमारी समझ से बाहर हैं। तो भाई अब जो लोग शॉर्ट्स के ख़िलाफ़ हैं उनके लिए स्पेशली, जिनको समझ में नहीं आती, जिनको स्लो मोशन में चीज़ें देखने की आदत है, स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, तो ये सिर्फ तफसीली वाली वीडियोस उन लोगों के लिए। तो मैंने बॉटनी का प्राइमर लिया है। अपनी स्किन को मैं ऑलरेडी प्रेप कर चुकी हूँ क्योंकि जब भी मैं मेकओवर करती हूँ उससे पहले मैं क्लिनजिंग, टोनिंग, रोज़ वाटर या कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो आप लगा लो। इससे होता है आपकी स्किन स्मूथ हो जाती है, तो फाउंडेशन फ्लॉलेस हो जाता है। ठीक है, आप मेरी स्किन पर शाइन देख रहे होंगे, कोई फ़िल्टर शिल्टर नहीं है, मेरी नेचुरल स्किन है। और इस टाइम बड़ी खुआरी थी जिस दिन छुट्टी होती है। ठीक है जी, मैंने प्राइमर लगा लिया। प्राइमर लगाने के फ़ौरन बाद ही फाउंडेशन मत स्टार्ट कर दिया करें, थोड़ा टाइम दिया करें क्योंकि 5 मिनट फाउंडेशन को लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा रेस्ट दिया करें ताकि हमारा प्राइमर थोड़ा सा सेट हो सके, हमारी स्किन को ऑब्जर्व कर सके। ये नहीं कि आपने लगाया और फिर ऊपर से भाई उसको टाइम, हर चीज़ को लगाने का टाइम, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है जी, मैंने प्राइमर लगा लिया है, बॉटनी का है, जेल फॉर्म में है, ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन के लिए मस्ट है। ठीक है जी, और सारे जब मैंने लगा लिया है और आप देख रहे हैं मेरी ज्वेलरी जो कि है मरियम शेख की। आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, इसका भी लिंक मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि ज्वेलरी थोड़ी सी यूनिक और एंटिक होती है तो ही मज़ा आता है। और मुझे अच्छी लग रही थी इस टाइप की ज्वेलरी क्योंकि अक्सर लोग इस टाइप की ज्वेलरी पहनते नहीं, ये सिर्फ बकरीद में पहनी जाती है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सी टाइप की ना, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल लुक आ रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई क्यों ना पहन ली जाए। तो क्योंकि कॉपर जो होता है ना वो आपको हर सूट पे चलता है। एक तो वो काला नहीं होता और दूसरी बात है वो अच्छा लगता है कैमरा लाइट पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, अब मैंने जो आज यूज़ किए हैं मेबेलिन की मैट मूव फाउंडेशन और ये इतनी क्रीमी है और कंसीलर मेरे पास स्मूथ लोकल ब्रांड है, लेकिन यार इस कंसीलर को, ये कलर को इतना पॉपअप करता है। आप जितनी कंसीलर की लेयर करते हो ये उतना पॉपअप करता है। मैंने इसमें आई शेडोज़ कौन सी यूज़ किए मैंने इसमें। अब जब भी आपको अपना कलर इन्हेंसिंग करना हो, पॉपअप करना हो, तो आप कंसीलर की अच्छी मोटी तेल लगाओ। कंजूसी नहीं कि एक ड्रॉप लगाओ उसकी कोई। आप जितनी अच्छी तेल लगाते हो कंसीलर की उतना कलर पॉप कर आता है। ठीक है जी, कंसीलर आप लगा लें अच्छे तरीके से। फिर मैंने इंटरफेरेंस का कलर लिया है, वो लगाया है पानी के ज़रिए। फिर उसके बाद मैंने लाइट कॉपर शीट्स आपको दिखाए हैं, मैंने कौन कौन से पैलेट यूज़ किए। मैंने नाइट पार्टी यूज़ किया है, वेलवेट शीट्स यूज़ की और बहुत इजी तरीके से मैंने आइज़ बनाई। आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसकी मैंने बाद में अपनी क्योंकि लाइट चली गई थी, फिर मैंने ये सनलाइट में अपनी टिकटॉक बनाई है। तो आप मेरे टिकटॉक को भी विज़िट कर सकते हैं ज्योति ब्यूटी सैलून के नाम से। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटी प्लस सर्विसेज के। अगर आपको वहाँ पर मेरे क्रिएटिव लुक देखने हैं, क्रिएटिव लुक्स मैं हमेशा
फ्रंट कैम नहीं करती, मैं बैक साइड कैम करती हूँ, क्योंकि उसमें लॉन्ग टाइम चाहिए था, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आपको क्रिएटिव लुक्स करने के लिए। तो खैर ये बातें कहीं और चली गई। तो अब ये देखें कि मैं किस तरीके से कंसीलर कर रही हूँ और अपनी बच्ची को मैं आवाज़ें दे रही हूँ, क्योंकि मैं जब लाइव करती हूँ बच्चे की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ गए होंगे कि मैं बच्चों को और किसी और को इशारे कर रही हूँ। बहरहाल जब आप लाइव करते हैं तो फैमिली को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का सामना करना ही पड़ता है भाई, कुछ भी आसान नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन छोड़ें इस बात को भी, हम दूसरे रुख की तरफ चले गए हैं। तो आप देखें ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा आप वेट कर लें, हल्का सा बिल्कुल मिनिमाइज़ कर लें और इसको टैप 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 कर लें, ताकि कंसीलर अच्छा सा पेनिट्रेट हो जाए आपके स्किन में। और मूस फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया वो इतनी क्रीमी है कि आपकी सोच है कि मैंने ज़रा सी फाउंडेशन लगाई और वो इतनी फ्लॉलेस है कि आपकी सोच है। और जो मैंने ग्लॉस यूज़ किए हैं एमडी के, उफ़, मैंने आज से पहले इतने हसीन ग्लॉसेस नहीं यूज़ किए। मैं आपके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज होना, प्रोडक्ट का करेक्ट रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पेड प्रमोशन करते हैं, लेकिन भाई मैं ना तो पेड प्रमोशंस अभी करूँगी और ना पेड प्रमोशंस कभी आने वाले वक्तों में करूँगी, क्योंकि जब आप ज़ीरो पर होते हो तो आपको कोई प्रमोशंस देता नहीं, और जब आप बढ़ जाते हो तो फिर प्रमोशंस की भरमार हो जाती है। तो फ़ायदा नहीं है ज़ीरो से हीरो बनने में और हीरो से ज़ीरो बनने में। तो ये मेरी कमिटमेंट है, अपने पैसों से खरीदूँगी, अपने पैसों से ही प्रमोशंस करूँगी, तो ठीक है। अदरवाइज़ टाटा बाय बाय, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती तभी आपको कोई आप प्रमोशन नहीं देता, तो फिर जब आप चढ़े जाते हो फिर तो हर कोई प्रमोशन देने के लिए आपको तैयार हो जाता है, क्योंकि आपके रिकमेंडेशंस पे लोग खरीदना शुरू हो जाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त और कामयाबी दे। तो मैंने ग्लैमर्स के कौन से पैलेट में से कलर शेड उठाएँ, कौन सा किया है, ताकि आप देख सको। ग्लैमर का पैलेट इतना इकनॉमिकल है, जो लोग घर में हैं, जो बिगनर्स हैं, वो मस्ट बाय करें। आप अपनी से क्रिएटिव लुक कर सकते हैं, और मैंने बहुत सारी क्रिएटिव इसको यूज़ किया है। मैं बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ भी करती हूँ, लेकिन हम वो इसलिए शो नहीं करते कि हर किसी की क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो भी आप अपनी प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो एक तरीके से बजट फ्रेंडली हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं प्रोडक्ट शेयर करूँ वो बजट फ्रेंडली हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव और लुक को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको ख़रीदना पड़ता है। बंदा दो चीज़ें सस्ती ले रहा है तो एक चीज़ महंगी करके अपना लुक को बहुत अच्छा सा दिखा सकता है। अब मैंने देखिएगा कितने, आई थिंक मैंने बहुत ये भी नाइट पार्टी है, बहुत वेलवेटी शेड्स हैं, बहुत अच्छे से शेड्स हैं। आप और मैं किस तरीके से, और आप यकीन माने कि मैंने एक ब्रश के साथ ये सारे कलर की ब्लेंडिंग की है। कभी कभी चीज़ें होती हैं ना कि आपने एक ब्रश लगाया, फिर दूसरा ब्रश से कलर लगाया, फिर तीसरा ब्रश से कलर लगाया, और इसके अंदर मेरे साथ एक ब्लेंडर हो गया था। वो ब्लेंडर ये हो गया था कि इसे लैशेस, क्योंकि बच्चे बड़े तंग कर रहे थे और लैशेस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, जिसको मैंने लाइफ के बाद सेट किया। तो भाई अगर गलतियाँ हो जाया करें ना तो माफ़ कर दिया करो, उस पर क्रिटिसाइज़ करना मत शुरू कर दो। वो जितने भी आप बड़े हो जाएं, पढ़ने लिखने या सीख लें, गलतियाँ कब पुतला इंसान, तो प्लीज़ इग्नोर इट। लाइफ करना जितना आसान लगता है ना, उससे ज़्यादा मुश्किल है लाइफ करना। तो इस बात का ख्याल रखें और इग्नोर कर दिया करें मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक्स से ही हम परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं किस तरीके से कलर को ब्लेंड कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि आप जो हल्का सा कलर लगाएं उसको ब्लेंड आउट करें, फिर थोड़ा कलर लगाएं, एकदम भर देंगे ना तो फिर आप उसको घिसते ही रहेंगे, तो वो फिर जो होता है घिसते काला और अजीब सा लगने लग जाता है, और फिर आपकी लाइनिंग्स करना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हो कि यार ओके, ये लाइनिंग्स किस तरीके से, और आप मेरी लुक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी, और आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये लुक मैंने लाइफ में क्रिएट की। क्योंकि लाइफ में लुक्स क्रिएट करना, जब भी मैं कोई भी लाइफ करती हूँ तो पहले मैं सोचती हूँ कि किस तरीके से क्या चीज़ होनी चाहिए। और आप प्रॉपर लाइफ करने के लिए आपकी ड्रेसिंग, ज्वेलरी, आपके हेयर स्टाइलिंग बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि इसी से ही परफेक्शन लुक आती है। और लेंस तो इसमें बहुत मेन इंग्रेडिएंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक आप परफेक्शन के साथ काम नहीं करोगे, अपने काम को परफेक्शन नहीं दोगे चीज़ों के साथ, वो इतना निकल के नहीं आएगा। सादे कपड़ों में जब आप करते हो तो हर चीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है, हर एक चीज़ को कर रही होती है। तो आप इस चीज़ से इंशाल्लाह सहमत रहिए और अच्छी चीज़ें करते रहिए।
और मेरे चैनल्स को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद नहीं हैं या मेरी वीडियोस में जो भी मसले मसाइल आपको नज़र दरपेश होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखा करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग जैसे मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी वीडियो बहुत शॉर्ट होती है, हमें नहीं समझ में आता, तो ये लॉन्ग वीडियोस बनाई। अगर आपको भी मेरी वीडियोस में कमी पेशी नज़र आती है अकॉर्डिंग स्कैन, अकॉर्डिंग वॉइस, कैमरा, लाइट, मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा सिंपल और इजी वे में बता सकूं। इसी वजह से तफसीली वीडियोस आने में बहुत टाइम लग जाता है। और अभी तो मेरी हेयर की, फिंगर वैक्स की बहुत सारी वीडियो मैंने डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोफेशन के साथ वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाती रहूं, ताकि आप लोग इंटरटेन होते रहें और हमें भी लाइक और सब्सक्राइब मिलते रहें। तो प्लीज़ मेरे साथ कनेक्ट रहिए। और आप लोग क्या क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल को, ब्यूटी प्लस सर्विसेज को, एफपी का हमारा पेज है ब्यूटी प्लस सर्विसेज, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम का पेज है ब्यूटी प्लस सर्विसेज, हमारा टिकटॉक का पेज है जुगनी ब्यूटी सलून, और टिकटॉक का भी यही है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम जुगनी ब्यूटी सलून है। एक्चुअली जुगनी ब्यूटी सलून ही है, बाकी आपको पता है कि जब आपकी एक पहचान बन जाती है तो फिर आपका काम बहुत अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से ब्लैक कॉर्नर्स की ब्लेंडिंग कर रही हूँ, और जो मैं कलर उठा रही हूँ मैं बाकायदा आपको शो कर रही हूँ कि मैंने कौन सा कलर लिया, कौन सा कलर लिया। तो आप देखिएगा, क्योंकि ये वो आइज़ हैं कि आप बिला, जब आपको कुछ आइज़ समझ में नहीं आ रही आप इसको बिला झिझक लेके बना सकते हैं। हल्का सा आपने मस्टर्ड ब्राउन लगाया, फिर उसके बाद हल्का सा उसको ब्लेंड आउट करा, फिर साइड पे आपने ब्लैक रख दिया। मैंने एक ही ब्रश के साथ ये सारे काम किए हैं, आप भी करेंगे, आपको भी बहुत मज़ा आएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप देखें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप छोटे छोटे क्लिप्स बना लें, छोटे छोटे लाइनर्स लगाने की प्रैक्टिस करें। कुछ लोग हाथ को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग ब्रश के बड़े आदी होते हैं। तो देखें, जब आप प्रैक्टिस में होते हैं तो फिर आप हाथ में अगर यूज़ हैं तो आप हाथ यूज़ करें, अगर आप ब्रशेस से कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रशेस की तरफ जाएँ। तो सारी की सारी बात होती है आपकी कंफर्टेबल जोन की ना। तो अब देखिए, मैंने ग्लिटर, मुझे पता था कि मैं अगर वेलवेट शीट्स अगर हाथ से लगाऊंगी तो वो पॉपअप होके आएगा। हालांकि जब मैंने कंसीलर से इसको देखिए कट नहीं किया, और देखिए मैंने कौन से शेड उठाया, मैं वेलवेट शेड ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन आप यकीन माने क्या ब्रांड के होंगे जो ये ग्लैमरस का पॉपअप करने वाला कलर है। और आप देखिए कितना खूबसूरत सा कलर निकल कर रहा है। तो देखिए कुछ कलर कंट्रास्ट आप देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको समझ में आने लग जाती है। तो इसी वजह से आप इस चीज़ को देखें, समझें और किस तरीके से देखें हो रहा है काम, ताकि आपको चीज़ें अच्छी लगें, प्यारी लगें। क्योंकि देखें, हम जब तक देखते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, करते नहीं हैं, हमें चीज़ों का आइडिया नहीं होता। और जहाँ मैंने ब्लैक कलर को छोड़ा है वहाँ पर मैं अच्छा सा टैप 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 करूँगी, ताकि वो कलर ऐसा ना लगे कि मैंने सिर्फ रख दिया है। ठीक है जी। तो ये चीज़ मेरे अजीज़, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, और हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, हमारे टिकटॉक को फॉलो कर सकते हैं। और अभी बहुत अच्छा सा गिव अवे आया हुआ है हमारे इंस्टाग्राम पे, तो आप प्लीज़ बस उस गिव अवे को ज्वाइन करें, लाइक करें। 4K के हमारी स्पॉन्सरशिप है अरीबा बाबर, जो कि 4K गिव अवे अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें आपको दिए हुए अकाउंट्स को फॉलो करना है। सिंपल से रूल्स हैं, तो प्लीज़ उसको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और टैगिंग और शेयरिंग करें, और अपने एसेस भेजें, ताकि आप लकी ड्रॉ में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस एंट्रीज़ की हो सकें। तो होपफुली ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। हालांकि ये इस टॉपिक से बिल्कुल हटके, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, तो ज़ाहिर सी बातें करते रहना चाहिए, ताकि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएं। क्योंकि वीडियो लंबी होती है, तफसील वाइज दिखती हैं, और जब हम कट कर देते तो लोग बोलते हैं कि यार आपने तो दिखाया ही नहीं जो मेन चीज़ थी। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक मैं 0 पे 1 से नहीं आऊँगी, मैं आपको डायरेक्ट 6 पे लेके जाऊँगी, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या चाहिए। देखिए, जो आई शेडो मैं उठा रही हूँ, जो आई शेडो मैंने नाइट पार्टीज़ में यूज़ किया है, मैंने इसमें ग्लैमरस का पैलेट यूज़ किया है, मैंने सिर्फ 2 पैलेट यूज़ किए हैं कि मैंने वेलवेट शेड्स किसके यूज़ किया, आपके सामने वो शेड में बाकायदा दिखा भी रही हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ मत क्या करें कि आपने ये किया, आपने ये किया। थोड़ी एडजस्टमेंट आनी चाहिए, क्योंकि जब आप नए होते हो तो आपका लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ होता है। आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लेकिन आप क्रिटिसाइज़ करने का हक़ नहीं रख सकते। ठीक है जी। तो ये थी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपको। आई होप आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी।
और मैं आपको क्योंकि हमेशा आप सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो फाउंडेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहले आइस करते हैं। जो प्रोफेशनली वे में अगर आप देखा जाए तो आप आइस का लुक पहले करा करें, क्योंकि इससे जो फॉल आउट होता है आपके आइस के नीचे वो फ्रेश हो जाता है विद फाउंडेशन के साथ। तो अगर आप फाउंडेशन पहले लगा लेते हो तो फिर आपको उसको बेक करना पड़ता है, उसको फेस पाउडर लगाना पड़ता है, लूज़ पाउडर लगाना पड़ता है, और बहुत कुछ लगने के बावजूद भी फिर भी क्योंकि जब फॉल आउट होता है तो फिर क्रीज़ बनना शुरू हो जाती है। तो आप इस चीज़ से अगर सहमत रहोगे ना तो इंशाल्लाह ताला जब आप आइस करोगे तो फिर आपकी फाउंडेशन बड़ी रिफ़्रेशिंग होगी और आपकी आइस को जितना टाइम मिलेगा वो उतनी इन्हेंसिंग होती जाएगी, क्योंकि अक्सर कुछ कलर लगने के बाद और निकल कर आ रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने जहन में ध्यान रखें। और अब मैं हैवी लैशेस यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत हैवी थी, हैंडमेड थी, और जल्दी में बच्चों की वजह से लैशेस लेफ़्ट आइज़ की, और मुझे फिर किसी ने कंफ्यूज कर दिया कि आपकी राइट आइज़ की लैशेस सही नहीं लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। लेकिन अब मैंने हमेशा लैशेस लगाने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि पहले खुद देख लूँ, चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है कि जब आप लाइव होते हो तो आपका कमेंट पे भी ध्यान होता है, आपका लाइटिंग पे भी ध्यान होता है, आपका अपने काम पे भी ध्यान होता है, और जब देखने वालों की तादाद ज़्यादा हो तो फिर प्रेशर भी ज़्यादा ही होता है। मेरे अज़ीज़ बहनों, प्यारी बहनों, और मैं देखें निकाली हुई थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन जब भी आपको हैवी लुक चाहिए होता है तो आप थोड़ी सी लैशेस हैवी करते हैं तो वो वैसे ही आइस पॉप अप होकर नज़र आती हैं और लुक बड़ी डैशिंग और ऑसम लगती है। तो अब मैं लगा रही हूँ, और अनफॉर्चुनेटली मेरी लेफ़्ट आइस की लैशेस बहुत अजीब सी लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने ग्रुप में भी सुना। लेकिन बाद में मैंने लाइव एंड करने के बाद मैंने उसको सेटल डाउन कर लिया था। तो आप मेरे उसके फिनिश लुक में देख सकते हो। तो कभी गलतियाँ हो जाती हैं, उसको इग्नोर करा करें, क्योंकि हम सिखाने के लिए बैठे हैं, तो गलतियाँ तो हमसे भी हो सकती हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं। ठीक है जी। तो आप ये लैशेस लगा लें, ये हैंडमेड लैशेस हैं, बहुत अच्छा से इसका लुक आता है, और आप देखिएगा मेरी आइज़ के लुक्स कितने डिफरेंट हो जाएंगे इसको लगाने के बाद। और एक लैशेस की गलती की वजह से आप देखिएगा लुक कितनी वाइब्रेंट होकर आएगी। और आप फाउंडेशन देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप लिप कलर देखेंगे, आप ब्राउनसिंग देखेंगे, कंटूरिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने इतनी सॉफ्ट फाउंडेशन रखी थी, इतना सॉफ्ट लुक रखा था। तो सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि जब आप लाइव कर रहे होते हो तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। ठीक है जी। तो प्रेशर भी ज़्यादा होता है, लेकिन जितना प्रेशर आप हैंडल करते हैं उतने प्रोफेशनलिज्म आप में आता रहता है। तो आप देखें मैंने लैशेस लगा ली है, राइट साइड की बिल्कुल सही लगाई थी, लेकिन कमेंट सेक्शन की वजह से और लाइट की वजह से मैं लेफ़्ट साइड की मुझसे शायद सही नहीं लगी थी, तो मैंने बाद में उसको सही कर ली थी। तो अक्सर ऐसा हो जाता है लैशेस के मामले में, तो इतना कोई घबराने की बात नहीं, वो सेट हो जाती हैं, निकाल के आप दोबारा से कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग भी थोड़ी सी होती है कि 1 घंटे में या आपको पौन घंटे में करना ही करना होता है, तो ये चीज़ तो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो आप देखें कि मैंने कौन सी लैशेस ली हैं, किस तरीके से किए हैं। हैंडमेड लैशेस हैं और लोकल लैशेस हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं स्पेक्टर की भी आप लिख सकते हैं। आजकल तो माशाल्लाह लैशेस बहुत अच्छी आई हुई हैं, जिसमें आप, क्योंकि आजकल लाइट वेटेड जो है ना लैशेस ज़्यादा इन है, तो आप उन्हीं की तरफ जाया करें, क्योंकि हैवी लैशेस जो होती है ना वो आपकी आंखों को इतना झुका देती हैं, इतना हो जाता है कि आपकी सोच है। तो जब आप इस तरीके की लैशेस लेते हो तो आपका लुक बहुत प्यारा आता है। आप देखें ये लैशेस इतनी हार्ड थी कि लग ही नहीं रही थी। ये देखें मैंने अब गलती यहाँ की है कि मैंने अपनी लैशेस को छोड़ छाड़ के लगाया, लेकिन अब मैं आइंदा ध्यान दूँगी लैशेस का। तो लैशेस को आप इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन मेरी लुक को इसने थोड़ा सा वो कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन लुक लैशेस से ही आता है। आप देख लीजिएगा मेरी हैवी लैशेस हैं, बहुत लाइट सा मैंने आइस का मेकअप करा है, लेकिन लैशेस देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप आइस का लुक देखिएगा, ये देखें थोड़ा सा एक मुझे वैसे भी इसको कर्ल करना था, थोड़ा सा आप इसको कर्लिंग टूल्स के ज़रिए भी कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर लैशेस इतनी कड़क होती हैं कि आपको थोड़ा सा इसको फोल्ड आउट करना पड़ता है, तो वो सेटल हो जाती हैं, लेकिन इतना इशू नहीं है।
ठीक है जी। अब मैं नीचे अपना बॉटल आईज लाइन के नीचे का वर्क करूँगी और अपने काजल को नीचे स्वेट करूँगी। और काजल मैंने लिया था CVB का, जो कि बहुत पिगमेंटेड है, वाटरप्रूफ है, जेल काजल है, जो कि बहुत हसीन है, बहुत हसीन है। और जितनी इसकी पिगमेंट है, मैं कहती हूँ कि कैरिलॉन का भी बेस्ट नहीं है जितना CVB का। हमारी लोकल प्रोडक्ट्स रियली रियली गुड। प्लीज़ ट्राई दिस प्रोडक्ट। जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रही हूँ पेड प्रमोशंस नहीं है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मत समझिएगा कि मुझे पेड प्रमोशंस है और मैं इसी वजह से कर रही हूँ। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर बाय करें। ये हमारे बिगनर्स के लिए भी और हमारी एडवांस टेक्निक्स भी। आप देखिएगा मेरी आइज़ की लुक इतनी हसीन खूबसूरत हो जाएगी। मैं नीचे ब्लैक लाइनर से CVB जेल लाइनर से इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग करूँगी। फिर उसके बाद ब्लू आइज़ करने के बाद थोड़ा सा उसके साथ मैशअप कर दूँगी और फिर छोटा सा कॉपर शेड का कलर लेके पूरी आइज़ को इन्हेंसिंग करके दिखाऊँगी। तो आप ये देखो। और तो आइज़ लुक को थोड़ा सा इन्हेंसिंग करने के लिए हाँ, ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है जी। अब मैं आपको फाउंडेशन दिखाऊंगी कि फ़ाउंडेशन कौन सी है, कौन सी यूज़ कर रही हूँ मैं फ़ाउंडेशन, कौन सा लिप कलर यूज़ कर रही हूँ। हालांकि मैंने फ़ाउंडेशन यूज़ नहीं किया, लेकिन मेरी स्किन पे जब फाउंडेशन लगेगा तो आप देखिएगा कि वो कितनी अच्छी और कितनी प्यारी लगेगी फ़ाउंडेशन। क्योंकि फ़ाउंडेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप अगर समर में जितनी लाइट फाउंडेशन लगाते हो वो उतनी प्यारी और अच्छी फ़ाउंडेशन लगती है। तो जब आप फाउंडेशन लाइट से यूज़ करते हो तो वो बहुत प्यारी और खूबसूरत सी लगती है। और जब हेवी लगा देते हो तो फिर उसके अंदर वो किकी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में आपके स्किन को भी ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत होती है। तो आप जितना लाइट कवरेज, यानी कवरेज का रखो, कवरेज तो आप लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हो उसकी, तो जितनी लाइट होगी ना वो उतनी अच्छी कवरेज आपको देगा। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी कवरेज है इसकी। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का ड्रीम मूस फाउंडेशन, जो कि बहुत मैट फाउंडेशन, मैट मूस फाउंडेशन कहलाता है। बहुत क्रीमी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। आप ये यूज़ करके देखेगा इंशाल्लाह। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये सुपर एफिशिएंट प्रोडक्ट है। और कॉम्बिनेशन मेरी कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मैं भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। मुझे यूज़ करने के बाद बहुत मज़ा आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं प्रोडक्ट नहीं एज आ मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी वर्थ बाइंग है और लोकल प्रोडक्ट है। आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत क्लास का है। ओरिजिनल नहीं है, ड्यूप है, लेकिन मुझे तो ओरिजिनल जैसे ही लगा। ड्यूप है आई थिंक, लेकिन कॉपी बिल्कुल फर्स्ट कॉपी है, तो बहुत ओरिजिनल के करीब ही लगा। वरना मैंने इतने महंगे फाउंडेशन यूज़ करे नील बटा नील, उनके रिज़ल्ट 0/0 हैं। तो जब आप कोई सी भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली श्योर आपको उसके रिज़ल्ट का पता चलता है, उसके रिज़ल्ट का काम आपको अच्छा लगता है। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। जब आप काम कर रहे होते हैं और चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं तो वो अच्छी चीज़ है। अब देखिए मैंने हमेशा अपनी चिक एरिया को हाइलाइटेड करने के लिए, पॉपअप करने के लिए मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, ताकि मेरा जो फाउंडेशन है बड़ा ग्लॉसी सा इफेक्टिव सा लगे और UV लाइट्स में और रिंग लाइट्स में वो पॉपअप होकर मेरा फाउंडेशन आए। तो आप देखें मैं पहले अपना T ज़ोन एरिया पर इसको लगा रही हूँ और इसका लुक बहुत ज़बरदस्त आता है, बहुत अच्छा आता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ पे काम करें। क्योंकि छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, जब आप करते हैं, आइडियाज़ अपने दिमाग से लगाते हैं तो चीज़ों का आपको पता चलता है। अब मैं आपको फाउंडेशन दिखा रही हूँ। फाउंडेशन में इसके आई थिंक 1 से 2 कलर हैं। ये मीडियम पे भी लगता है अगर, और फेयर पे भी लग सकता है। अगर आप इस तरीके का फेयर शेड लगा रहे हो, क्योंकि इसके 1-2 ही शेड ही आते हैं, मेरे पास ज़्यादा शेड नहीं है। तो मैं देखें कितनी सी यूज़ करूँगी और आप देखिएगा इसका बहुत कम अमाउंट है, लेकिन आप इसका रिज़ल्ट जब यूज़ करेंगे ना, देखें प्रोडक्ट का पता तब चलता है जब आप उसको यूज़ करते हैं। जब आप यूज़ नहीं करते तो आपको प्रोडक्ट का पता नहीं चलता। तो प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद ही आपको चीज़ों का आइडिया भी होता है और चीज़ों का पता भी चलता है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि फ़ाउंडेशन की क्या कवरेज है। तो फाउंडेशन ट्राई करने के बाद ही असल में वजह पता चलती है। तो 2-3 चीज़ें होती हैं लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। या तो आप प्राइमर यूज़ करें, स्किन को प्रेप करें, तो आपकी कोई भी फाउंडेशन आपको तंग नहीं करेगी। हालांकि मैं देखें बहुत कम सा लगा है और मैंने अपनी नेक पे लगाया नहीं है, लेकिन ये देखें मेबेलिन की मैट फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त है, मूस फाउंडेशन कहलाती है। और इसके रिज़ल्ट यार बहुत ही आला है, बहुत ही आला है, बहुत ही आला है। देखें
मेरी लैशेस साइड से निकल गई, लेकिन इतना कुछ कोई इशू नहीं है। अक्सर हम लाइव के बाद उसको सेटल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटे के अंदर ही सारा अपना मेकओवर और अपने लुक्स कंप्लीट करने होते हैं। तो ये चीज़ मेरे अजीज़ ये मैंने 3 से 4 दफ़ा बोल चुकी हूँ, तो आप इग्नोर कीजिएगा इस बात को भी। और इसका 0 नंबर आई थिंक 6 था, 0 नंबर 9 या 0 नंबर 6 था या 116 था मेरे ख्याल से। और ये मेबेलिन का मूस फाउंडेशन है, जो कि बहुत अच्छा है। ये देखें आप, और मैंने एक तरफ लगाया, आप देखें, और मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। एक तरफ से लगा के दूसरे साइड से ब्लेंडिंग करने से ये होता है कि इजाफी प्रोडक्ट जो होती है वो सोक कर लेता है। और देखिए फाउंडेशन की कवरेज देखें कितनी, ऐसा नहीं है, मेरे फेस पे बिल्कुल करेक्शन के हिसाब से बिल्कुल सेट है। तो आप ये देखें, अब ये देखें किस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, कौन सी ब्राउजिंग यूज़ करूँगी। ब्राउजिंग में डूडू कलर की यूज़ करूँगी, पीच कलर की ब्राउजिंग। आई लव दैट ब्राउजिंग, ये बहुत अच्छी रहती है, बहुत प्यारी रहती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने कितना कम फाउंडेशन लिया, और आप देखिएगा कि इतनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज है। ये इतना प्यारा और इतना अच्छा लगता है कि आपकी सोच, अगर आपको इसकी हैवी चाहिए तो आप एक लेयर पे फिर दूसरी तीसरी लेयर लगा लें, तो ये सेट रहता है। ठीक है जी। और मैंने अपनी आईब्रोज़ नहीं बनाई थी जल्दी की वजह से, तो उसको भी मत देखिएगा, क्योंकि मेरी नेचुरल आईब्रोज़ हैं। ठीक है जी। मैंने इसको भी सेट नहीं किया था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को सेट करने के लिए बैठी हुई थी। ठीक है, मैं फाउंडेशन दिखा रही हूँ आपको। ये देखें फाउंडेशन की कवरेज, देखें फाउंडेशन की कवरेज बहुत आला है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी है। तो जब आप यूज़ करते हैं फिर ही आपको आइडिया होता है चीज़ों का, अदरवाइज़ वैसे